चलिए आज के सत्र हम लोग प्रारंभ करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? हाँ प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशः परुहरि दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए पहले प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता के तीसरे श्लोक में। तो कल हम लोगों ने देखा था पहले और दूसरे श्लोक में जो अर्जुन भगवान से कुछ सवाल पूछता है ना, कि जैसे एक सवाल होता है, जैसे प्रथम श्लोक में जब संदेश प्रभु जी ने बताया था कि अर्जुन क्या पूछता है कि आत्मा क्या होता है ना, ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है और कर्म क्या होता है। और कल हम लोगों ने देखा कि अर्जुन पूछता है कि यज्ञ कौन है, यज्ञ कौन है, ठीक है, और सकाम कर्म हम लोग कैसे करते हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है, उन्होंने पूछा था। तो अब इस श्लोक से अब भगवान इस सब उत्तरों का इन सब सवालों का जवाब अब भगवान देते हैं। तो ये जो श्लोक है इस प्रकार है कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञतः। इधर अनुवाद शब्दों का अर्थ देखें तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म ब्रह्म, परम परमम दिव्य, स्वभाव सनातन प्रकृति, अध्यात्मम आत्मा, उच्यते कहलाता है, विसर्ग कर्म सकाम कर्म संज्ञतः कहलाता है। तो अनुवाद इस प्रकार है, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका अर्जुन के सवालों का जवाब दे रहे हैं कि जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। तो जितने भी हम जीवात्माएं हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है और भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो ब्रह्म है वो परम ब्रह्म का अंश है। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, कि जितने भी जीव हैं वो परमात्मा का ही अंश है, भगवान कृष्ण का ही अंश है। ठीक है, लेकिन ब्रह्म जो है वो कभी परम ब्रह्म नहीं बन सकता। ठीक है, तब क्या होता है जब एक जीव इस धरती पे इस भौतिक जगत में आता है, प्रवेश करता है, तो वो अपना मूल स्वरूप जो होता है, अपना मूल स्वरूप वो भूल जाता है और उसके विपरीत, उसके स्वरूप के विपरीत इस भौतिक जगत में आकर वो अपना कार्य करने लगता है। मतलब वो क्या करता है, ये जो भौतिक जड़ पदार्थ है उन पदार्थों को वो अपना मानने लगता है, जिसके कारण उसकी जो स्मृति है, उसका जो मूल कार्य है, उसका मूल कार्य को वो भूल जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, वो यहाँ पर बंध जाता है, बंधन हो जाता है, कर्म बंधन में फंस जाता है। और वो फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि जीव का शाश्वत स्थिति क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन हम लोग यहाँ पर जीव, यहाँ भौतिक प्रकृति में आकर क्या हो जाता है, माया का दास बन जाता है। कहा गया कि जो माया का दास है ना, माया दास हमेशा उदास, और यदि हम कृष्ण के दास बनेंगे
तो कैसा होता है? कृष्णदास हमेशा बिंदास। इसीलिए हम लोगों का हालत खराब रहता है, क्योंकि हम लोग माया के दास बनते हैं और जड़ पदार्थ को ही, संसार को ही अपना मानते हैं भगवान को छोड़कर। तो ऐसा क्या होता है? इसीलिए ये जो जीव है इस संसार में डूबता है, उठता है, डूबता है, उठता, कभी खुशी कभी गम, है ना, कभी सुख, कभी धूप, कभी छांव, ये जो चलता है चक्कर, ये हमेशा चक्कर में चलता है। और कभी छोटे से उपलब्धि जब हो जाती है तो उसे खुशी होती है, जैसे ही फिर कुछ, है ना, उपलब्धि नहीं होती है उसे दुख हो जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसीलिए कहते हैं कि जीव की स्थिति कैसा है? खाचे हाबू डूबू भाई। तो ये जो जीव है हमेशा कभी हाबू कभी डूबू, हाबी मतलब कभी समुद्र में डूबता है, संसार रूपी समुद्र में कभी डूबता है, कभी निकलता है, कभी डूबता है, कभी निकलता है। तो जब डूबता है उसे दुख महसूस होता है, और जब वो निकलता है उससे तो उसे खुशी महसूस होता है। तो इसी को भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, खाचे हाबू डूबू भाई, लेकिन फिर भी जीव सुधरता नहीं। तो ये जो जीव है, जीव की ऐसी स्थिति होती है। तो फिर भगवान आगे चलकर कहते हैं कि कर्म कैसा होता है? तो जो जीव जब इस भौतिक जगत में आता है तो अपने पूर्व कर्मों के अनुगत होकर वो अपना कार्य करता है, उसकी मानसिक स्थिति वैसा होता है, और उसके ही हिसाब से उसे इस 84 लाख योनि में मनुष्य, एक मनुष्य नहीं, एक शरीर धारण करता है वो, और उस शरीर में अधिकृत होते हुए और उस शरीर के हिसाब से ही वो कार्य करता है, तो चाहे अच्छा हो बुरा हो, और वो करता जाता है। तो लेकिन इसी 84 लाख योनि में चक्कर काटते करते कभी कभी उसको क्या होता है, भगवान की कृपा से, कभी उसके कर्म के अनुसार उसे कभी मनुष्य का जन्म भी मिलता है। हाँ, तो जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो उसे लगता है कि नहीं, कुछ हमें तपस्या भी करना चाहिए, कुछ भक्ति भी करना चाहिए, और उसे कभी कभी ये भी लालच होती है कि हमें ऊंचे लोग, स्वर्ग लोक में भी जाना है, जिसके कारण वो तपस्या करता है और बहुत दान धर्म बहुत कुछ करता है, जिसके कारण वो उच्च लोकों में जाता है। लेकिन जब उच्च लोकों में जाता है वहां पर क्या होता है, वो अपने पुण्य का फल भोगता है, भोगता है। लेकिन जब पुण्य का फल खत्म हो जाता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, शिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है ना, एक बार क्षीण हो गया आपका पुण्य तो वो दोबारा नीचे आता है। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं कि जब एक जीव ऊपरी, है ना, लोकों में जाता है तो फिर नीचे कैसे आता है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो नीचे आता है वो वर्षा के रूप में आता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का रूप लेकर एक जीव नीचे आता है, वो धरती में गिरता है, तो धरती से उसको क्या होता है, वो फिर अन्न, है ना, अन्न जब उगता है, जब आज अभी जैसे फसल का समय है तो फसल क्या होता है, फसल को उगने के लिए पानी चाहिए, तो वो बारिश जब नीचे धरती पर गिरती है, उन धरती से वो जीव ही जल का स्वरूप लेते हुए फिर अन्न का स्वरूप लेती है। क्योंकि जो अन्न होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, धान के खेत सिंचाई कैसे होती है? पानी से होती है। तो वही वो जल ग्रहण करते हैं। तो वो जीव जो है जल के स्वरूप से फिर अन्न का स्वरूप ग्रहण करता है। तो जब अन्न का स्वरूप ग्रहण करता है तो फिर उसी अन्न को तो जब जीव मनुष्य जब अन्न का स्वरूप ग्रहण करता है तो उसी अन्न को मनुष्य खाता है। तो जब मनुष्य खाता है तो उसके अंदर में वीर उत्पत्ति होती है, और इसी वीर को जब एक पुरुष एक स्त्री के गर्भ में स्थापित करता है तो वो फिर किसी एक जीव को, एक मनुष्य को, है ना, जन्म देती है। तो इसी तरह फिर वो मनुष्य जन्म होता है, फिर वो कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य नहीं करता, अच्छा बुरा जो भी करता है, तो फिर से वो इस पूरे 84 लाख योनि में भटकता रहता है फिर दोबारा। तो इसी को प्रभुपाद कहते हैं कि कर्म है, ये सकाम कर्म कहते हैं इसे, कि अपने लिए भौतिक जिंदगी को जीने के लिए अपने शाश्वत रूप को ना समझते हुए जो इंसान, जो एक जीव कार्य करता है उसको कहते हैं सकाम कर्म। लेकिन फिर अंत में प्रभुपाद बहुत अच्छा कहते हैं कि लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है उसको ये ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, उसको अपने भौतिक जीवन के लिए कोई भी ज्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, लेकिन और उसको कृष्ण भावनामृत होना चाहिए और अपने मूल स्थिति को समझना चाहिए कि उसका मूल स्वरूप क्या है। जैसे हमने पहले दूसरे अध्याय में हमने देखा कि जीव का जो शाश्वत स्वरूप क्या है, वो एक आत्मा है, और आत्मा के बहुत सारे विशेषताएं हमने देखे, जैसे नैनम छीदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेद्यन्तायपो ना शोष्यति मारुतः अच्छेदाओ अयम क्लेदो अयम अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। कि आत्मा कैसे है? वो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणुरचलोयम, कभी अचल है,
है ना। तो ये जो आत्मा है, उस आत्मा को हमें ये जानना चाहिए कि हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है। और जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा तो हम अपने ये भौतिक शरीर मिलने के बाद भी हम सिर्फ अपने भौतिक जिंदगी के बारे में ना सोचते हुए हमें अपने मूल स्वरूप के बारे में सोचना है। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत होना है और कृष्ण की सेवा करना है, ताकि हम फिर दोबारा भगवान की सेवा में जा सकें। और जो हमारा मूल कार्य है, जो मूल सेवा है हमारा जीवन में, उस कार्य को हम पकड़ सके और शाश्वत समय के लिए, अनंत समय के लिए हम भगवान की सेवा कर सकें और भगवान से कभी हमारा विच्छेद ना हो, ताकि हम कभी भी हम माया के दास ना बने। और माया के दास नहीं बनेंगे हम कभी भी उदास नहीं होंगे, ताकि हम कृष्ण के दास बने रहे और हमेशा बिंदास हम लोग रहते रहें और भगवान की सेवा मतलब अनंत जन्मों तक, अनंत काल तक भगवान की सेवा हम लोग हमेशा करते रहें। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा सत्र पूर्ण होता है। और एक आध हम लोग कार्तिक के महिमाएं सुनेंगे। तो जैसे कल वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि कार्तिक एक ऐसा समय है कि जब है ना